कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमो। राधे राधे, जय गौ माता दी। मित्रों, आज मैं आपको एकाशी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही पुण्यमयी है। इसके सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है और कई जन्म जन्म के पापों का नाश होता है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी और माँ पद्मावती विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते समय सिर के पास लक्ष्मी माता और पांव के पास माँ पद्मावती माता बैठे। तभी अचानक से वहाँ ब्रह्मा जी आते हैं। तो उनसे मिलने के लिए जैसे ही श्री हरि विष्णु जी आगे की तरफ झुकते हैं, पाँव की तरफ झुकते हैं, तो वो माँ पद्मावती से लग छू के और माँ एकाशी माता की तरफ मुड़ के माँ लक्ष्मी माता की तरफ मुड़ के उठते हैं। जैसे ही वो ऊपर उठते हैं तो एक दिव्य उनके तेज से एक दिव्य कन्या का जन्म होता है। वो दिव्य कन्या एका थी। वो बहुत ही सुंदर थी और अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित थी और बहुत विद्याओं का ज्ञान था। वो जिसे देख ले उसके वो जिसको एक बार देख ले उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती थी और जिस मार्ग से चलती थी उसके मार्ग वहाँ के मार्ग रास्ते खुल जाते थे। तो वो बहुत ही चमत्कारी कन्या थी। तो जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि कन्या का कन्यादान होना बहुत जरूरी है, तो एका का कन्यादान करने के लिए माँ लक्ष्मी और माँ पद्मावती श्री हरि विष्णु जी से कहती है कि हमें इस कन्या का कन्यादान करना चाहिए। तो श्री हरि विष्णु जी एका से पूछते हैं कि एका, हम तुम्हारा कन्यादान करना चाहते हैं, तो बताओ तुम्हारा कन्यादान हम किसे करें। तो एका कहती है कि हे प्रभु, धरती पे लाखों धरती पे जो लोग परेशानियों में घिरे हैं, जो पाप और पुण्य के चक्रव्यूह में फंसे हैं, अगर उनमें से कोई भी मेरा व्रत करे, आपका नाम लेके मेरा व्रत करे और उसका विधिवत पूर्वक पारायण करे, तो मेरा उनके साथ कन्यादान हो जाएगा और उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति करवा देना। तो ये कहते हुए श्री हरि विष्णु ने उसे तथास्तु कहा। तो उसके पश्चात माता एका यानी एकाशी माता धरती पे कैसे आई, तो ये कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बार राजा युधिष्ठिर श्री हरि विष्णु जी से पूछते कि हे भगवान, हमें बताए कि एकाशी कौन है और ये धरती पे कैसे आई और इसका व्रत रखने से हमें पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है, तो इसके बारे में बताए। तो श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय की बात है। मूर नाम का एक दानव था जो बहुत ही भयंकर बलशाली था। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। तीनों लोगों के देवता, साधु संत सभी उससे परेशान थे। यहाँ तक कि देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को सिंहासन से मतलब इंद्रलोक से बाहर धरती पे भेज दिया था। वे सभी धरती पे विचरण करने लगे। विचरण करते समय एक बार वे सभी देवराज इंद्र के साथ भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी से पूछने लगे, शिव जी को अपना पूरा हाल बताने लगे कि हे प्रभु, हे देवों के देव, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मूर नाम के दानव ने हमें हमारी राजगद्दी से वंचित कर रखा है और वह बहुत ही दुष्ट है। कृपया हमारी मदद कीजिए। तो भगवान श्री शिव जी कहते हैं कि आप क्षीर सागर में भगवान श्री हरि नारायण जी के पास जाए हुए आपकी मदद जरूर कर देंगे। तो देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाते हैं। वहां पे देवराज इंद्र जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार हो। आप ही पति हो, आप ही मति हो, आप ही कर्ता हो, आप ही कर्म हो, आप ही कारण हो, आप ही हमारे माता हो, आप ही पिता हो। देवता और असुर सभी आपको पूजते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मूर नाम के दानव ने हमें
बहुत परेशान कर रखा है। मूर नाम के दानव हमें बहुत परेशान कर रखा है और इंद्रलोक से हमें वंचित कर रखा है। यहाँ तक कि उसने अपना ही इंद्र राज गद्दी पे बिठा रखा है। अग्नि वायु चंद्र सभी उसने अपने बना रखे हैं और उसने बहुत ही हाहाकार मचा रखा है। और वो भगवान श्री ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न दालजंग नाम के राक्षस का पुत्र है। दालजंग स्वयं भी बहुत ही दुराचारी राक्षस था और मूर दानव इससे भी ज्यादा भयंकर और बलशाली है। और ये चंद्रावती नदी के किनारे रहता है। ये सब सुन के भगवान श्री हरि विष्णु जी धरती पे आए और चंद्रावली नामक स्थान पे गए। वहां पे देखा कि मूर दानव बहुत ही भयंकर और बलशाली है और वो खुद ही भगवान श्री हरि नारायण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। तभी वहां पे श्री हरि विष्णु जी को गुस्सा आता है, तो उन्होंने गुस्से में अपना जैसे ही सुदर्शन चक्र उठाया, वहां पे सुदर्शन चक्र उठाते ही वहां पे हजारों की संख्या में दानवों का सर्वनाश हो गया। उसके पश्चात श्री हरि विष्णु जी बद्री धाम गुफा, जो कि हेमवती गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और वो 12 योजन लंबी गुफा है और उसमें भगवान श्री हरि नारायण विश्राम करते हैं। उसमें एक ही दरवाजा होता है और उनका पीछा करते करते मूर दानव भी उसी गुफा में पहुंचता है। जब हरि विष्णु जी को वो आराम करते हुए देखता है तो उसे मन ही मन बहुत प्रसन्नता होती है और सोचता है कि श्री हरि विष्णु जी दानवों के शत्रु है, क्यों ना इनका वध हम नींद में ही कर लूं। तो ये सोचते सोचते एक भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से एक कन्या प्रकट हुई। वो कन्या कोई और नहीं थी, स्वयं एकाशी माता थी। तो जैसे ही वो प्रकट हुई वो बहुत तेजस्वी दानवों से युक्त और बहुत सारी विद्याओं से युक्त थी और बहुत सुंदर थी। तो उसने मूर दानव को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उसने माँ के ऊपर आक्रमण करने की सोची, वैसे ही वो वहीं पे ढेर हो गया। ये देखते ही श्री हरि विष्णु जी वहां जाग उठे और कहने लगे, हे देवी आप कौन हो और इस भयंकर बलशाली दानव को किसने मारा। तो माँ कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके ही तेज से उत्पन्न हुई कन्या हूँ और आपके ही आशीर्वाद से मैं इसे मार पाई हूँ। तो श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ और मुझसे वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो माँ कहती है कि हे प्रभु, मुझे सभी नदियों में पवित्र कर दे और सभी व्रतों में प्रदान किया जाए। जो भी मेरा एकादशी का व्रत रखेगा, पहले दिन एकादशी और दूसरे दिन विधिवत पूर्वक परायण करे और जो सारी रात आपका भजन कीर्तन करे और दूसरे दिन परायण करे, तो उसके सभी पापों को नष्ट कर देना और उसे गोलोक धाम आने की अनुमति देना और उसके सारे पाप नष्ट कर देना और उसे सौभाग्य की प्राप्ति प्रदान कर देना। ये बोलते ही श्री हरि नारायण जी कहते हैं कि ऐसा ही होगा। तो कन्या वहां से चली जाती है। तभी श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी एकादशी का विधिवत पूर्वक व्रत रखता है, पहले दिन एकादशी में व्रत रखता है और फलाहार में ही रहता है और दूसरे दिन द्वादशी में खोलता है, पूरी रात मेरा भजन कीर्तन करता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे गोलोक धाम आने का रास्ता मिल जाता है। तो और इससे भी पवित्र और पुण्यमयी त्रिस्पृशा एकादशी है, जो कि पहले दिन थोड़ी सी एकादशी, दूसरे दिन संपूर्ण द्वादशी और तीसरे दिन किंचित भी त्रयोदशी हो तो उस दिन विधिवत पूर्वक परायण करने से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। और जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है उसे 100 गायों के दानों का वरदान प्राप्त होता है और जो व्यक्ति इसे सुनता है उसके पिछले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी एकादशी माता की कथा। आप लोगों को एकादशी माता की कथा कैसे लगी, कृपया मुझे बताएं। जय गो।